So continuing with unit vectors. So I hope आपको फिलॉसफी कम से कम समझ में आई होगी कि हम लोग यहाँ पर क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं. हम यहाँ पे एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि हम लोग बोलेंगे वेक्टर और लिखेंगे समथिंग लाइक एन इक्वेशन. ठीक है. अभी तक क्या होता था, वेक्टर मतलब अपन ऐसे विजुअलाइज कर रहे थे. अब यही वेक्टर एक इक्वेशन की फॉर्म में हमें मिलने वाला है. ऑलराइट. सो आई होप यू आर एक्साइटेड कि हम लोग वेक्टर्स को एल्जेब्रिक फॉर्म में लिख लेंगे. उससे फायदा क्या होगा, एनीवन? द आइडिया इज दिस. फायदा ये होगा कि एल्जेब्रिक फॉर्म में एक्चुअली 3D में लिखने के लिए कुछ भी नहीं करना होता. ठीक है. और एल्जेब्रा में अपन को 2 इक्वेशन से डील करना हो, चाहे 10 से, वो एल्जेब्रा के लेवल की प्रॉब्लम है. इमेजिनेशन के लेवल की प्रॉब्लम नहीं है. इमेजिनेशन के लेवल पे कोई प्रॉब्लम नहीं है, चाहे हमें 10 जोड़ने हो चाहे 2 जोड़ने हो. राइट. सो हियर वी गो. व्हाट इज अ यूनिट वेक्टर? लेट्स से वी हैव अ वेक्टर v. ठीक है. तो यूनिट वेक्टर टू बिगिन विथ, ओके, टू बिगिन विथ, हर वेक्टर के लिए उसका यूनिट वेक्टर बनाया जा सकता है. ओके. कैसे? कैसे आएंगे? एक वेक्टर को उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दिया. ओके. एक वेक्टर को उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दिया. यदि हमने वेक्टर को उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दिया तो जो चीज मिलेगी, सबसे पहले तो ये समझिए, वो चीज अभी भी वेक्टर होगी. क्यों? क्योंकि एक वेक्टर मेरे पास मान लीजिए v है. राइट. इसको मैं 3 से मल्टीप्लाई कर दूं तो मेरे पास जो नई क्वांटिटी आएगी वो वेक्टर ही होगी. क्यों? क्योंकि नंबर से मल्टीप्लाई करने का अर्थ है सिंपली कि नया वेक्टर का मैग्नीट्यूड ओरिजिनल वेक्टर के मैग्नीट्यूड से चेंज हो गया. दैट्स इट. राइट. ये वेक्टर अलजेब्रा का एक बड़ा सिंपल सा पार्ट होता है कि व्हेन यू मल्टीप्लाई अ वेक्टर बाय अ नंबर, राइट, यू गेट अ न्यू वेक्टर जहां पर मैग्नीट्यूड गेट्स मल्टीप्लाइड. तो इसी तरह से यदि मैंने एक वेक्टर को मल्टीप्लाई कर दिया उसके मैग्नीट्यूड से के रेसिप्रोकल से, सॉरी, एक वेक्टर को मैंने मल्टीप्लाई कर दिया उसके मैग्नीट्यूड के रेसिप्रोकल से, तो मेरे पास एक नया वेक्टर ही आएगा. ओके. v डैश वेक्टर. लेकिन इसमें बड़ी भारी स्पेशलिटी. क्या स्पेशलिटी है कि जो v डैश वेक्टर आया मेरे पास नया, इसका मैग्नीट्यूड, राइट, इस नए v डैश वेक्टर, या इसको मैं v कैप कह लूं, इसको v कैप कह लेता हूं, इस नए वेक्टर v कैप का मैग्नीट्यूड वुड बी 1. नो यूनिट्स. नो यूनिट्स. इनको रट्टा मारने का शौक होता है, देख सकते हैं कि यूनिट वेक्टर के अंदर देर आर नो यूनिट्स. यूनिट वेक्टर में देर आर नो यूनिट्स. ये 1 मान लीजिए वेलोसिटी था, v वेक्टर वाज 3 मीटर पर सेकेंड. राइट. नाउ v वेक्टर का हमने मॉडुलस लिखा तो वो भी 3 मीटर पर सेकेंड. राइट. टुवर्ड्स ड्यू ईस्ट था. राइट. ड्यू ईस्ट था. तो अब क्या होगा? हम 1/3 करेंगे इसके साथ तो मीटर पर सेकंड भी जाएगा. राइट. मीटर पर सेकंड भी कट जाएंगे. यहां जब हम करेंगे ये मॉडुलस 3 मीटर पर सेकंड. राइट. अरे हम मॉडुलस लिख दिया, सॉरी. दिस वाज v वेक्टर डिवाइडेड बाय द मॉडुलस अपॉन 3 मीटर पर सेकंड. राइट. ये वेक्टर को हम लोग
मॉडुलस से डिवाइड करते, मैंने यहाँ पे मॉडुलस लगा दिया, और ड्यू ईस्ट अलग से, राइट, ड्यू ईस्ट अलग से, तो मीटर पर सेकेंड मीटर पर सेकेंड 3 दोनों हो गया। सो ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, यदि आप देखें यहाँ पे तो ड्यू ईस्ट, राइट, यदि हम यहाँ पे यूनिट वेक्टर लिख दें इसके बजाय, तो ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, सिर्फ ड्यू ईस्ट। तो व्हाट इज द ब्यूटी ऑफ यूनिट वेक्टर, इट रिप्रेजेंट्स only direction, it represents only direction, ये और कुछ भी नहीं करता सिवाय डायरेक्शन बताने के। यूनिट वेक्टर रिप्रेजेंट्स डायरेक्शन ओनली, ये सिवाय डायरेक्शन बताने के कुछ और नहीं करता। तो आप में से कुछ लोग ऐसा सोच सकते हैं कि सर ड्यू ईस्ट, तो सर मैं इंग्लिश में भी लिख लूंगा ड्यू ईस्ट। यस एग्जैक्टली, इंग्लिश में ड्यू ईस्ट लिखने की बजाय मैथ्स में ड्यू ईस्ट या एक डायरेक्शन लिखने का तरीका है वी कैप, राइट। तो आपको सोच के लग सकता है सर ये मतलब कुछ खास इंटरेस्टिंग और इंपॉर्टेंट लग नहीं रहा है। वाई? बिकॉज ये तो कुछ कर नहीं रहा है। ओह, बहुत बड़ा काम कर दिया इसने, सोचिए क्या बहुत बड़ा काम कर दिया। क्या बहुत बड़ा काम हो गया है यहां पे। What is the big thing that we have achieved? हमारे पास डायरेक्शन को कागज पर, सिर्फ डायरेक्शन को कागज पर लिखने का पहली बार कोई सिंबल आया है। अभी तक डायरेक्शन लिखने के लिए वी हैड ओनली इंग्लिश लैंग्वेज टू रिलाई ऑन। अभी हम लोग सिर्फ डायरेक्शन को लिखने के लिए भी एक सिंबल बना लिए हैं, दैट इज लाइक वी कैप, मतलब इट इज रिप्रेजेंटिंग अ डायरेक्शन। कहने का मतलब इट इज रिप्रेजेंटिंग ओनली डायरेक्शन, कि मैं इस वी वेक्टर को ऐसे भी लिख सकता हूं, राइट। इस वी वेक्टर को मैं ऐसे भी लिख सकता हूं। आप बोलेंगे सर मजाक कर रहे हो, पहले आपने डिवाइड कर दिया वी को मॉड्यूलस से, फिर आपने वी उससे क्वांटिटी निकाली, फिर मल्टीप्लाई कर लिया दोनों को, बोला देखो वापस कर दिया। ये तो क्रॉस मल्टीप्लाई करके दिन में 36 क्वांटिटी बना सकते हैं अपने फोकट टाइम में, ऑलराइट। लेकिन इस रिप्रेजेंटेशन का सिग्निफिकेंस देखिए, क्या सिग्निफिकेंस इस रिप्रेजेंटेशन का। मैग्नीट्यूड अलग दिख रहा, डायरेक्शन अलग दिख रही है, मैग्नीट्यूड अलग दिख रही है, डायरेक्शन अलग दिख रही है, दोनों सेपरेट करके हम लोग लिख पा रहे हैं, विच इज सिग्निफिकेंट। विच इज सिग्निफिकेंट कि हम दोनों को एक दूसरे से अलग करके अल्जेब्रिक नोटेशन में लिख पा रहे हैं। वेरी वेरी सिग्निफिकेंट। जैसे कि कोई मुझसे बोले कि देयर इज सम वेक्टर p, राइट, विच इज, अभी सिंपल ही लेंगे, opposite of v vector and is 3 times, तो हम ये p वेक्टर को मैथमेटिकली इसको ट्रांसलेट करके लिख सकते हैं कि भाई मॉडुलस ऑफ p इज 3 times v एंड डायरेक्शन इज जस्ट अपोजिट। तो डायरेक्शन ऑफ p ये अलग से लिख दी, मैग्नीट्यूड ऑफ p अलग से लिख दिया, और एक नया वेक्टर बन गया।
एक नया वेक्टर बन गया। ये थोड़ा तकलीफ दे जरूर है क्योंकि हम लोग यहां पर ऐसे लाइनों से अलजेब्रा पे ट्रांसफर कर रहे हैं, तो यहां पर दिखेगा नहीं आपको, राइट। यदि मैं यहां पे ये भी वेक्टर बना देता, फिर ये एक पी वेक्टर बना देता, तो बोलते हाँ सर बिल्कुल अपोजिट है और लेंथ में आपके 3 होगा। या दिख कम रहा है लेकिन ये तरह की चीजें यूजफुल ज्यादा है, राइट। सो दिस इज व्हाट यूनिट वेक्टर इज, राइट। क्या करता है यूनिट वेक्टर? इट रिप्रेजेंट्स ओनली डायरेक्शन, और उसका मैग्नीट्यूड में यूनिट्स नहीं होती हैं, मैंने समझाया था। उसका मैग्नीट्यूड कितना होता है? न्यूमेरिकल 1, नॉट 1 मीटर पर सेकेंड, राइट। जैसे कि वेलोसिटी वेक्टर था 3 मीटर पर सेकेंड ड्यू ईस्ट, तो वी कैप क्या होगा? 1, नो यूनिट्स, ड्यू ईस्ट। वी कैप का मॉडुलस क्या होगा? जस्ट 1, ठीक है। वी कैप का मॉडुलस क्या होगा? जस्ट 1, ओके। यूनिट वेक्टर you can imagine something like me in your life. कैसे? This is you, this is IITG, right? आप बहुत मेहनत कर रहे हैं, जबरदस्त मेहनत, 12-12 घंटे पढ़ रहे हैं, लेकिन जो तरीका आपको समझ में आ रहा है, जो डायरेक्शन आपको समझ में आ रही है, वैसे क्या होगा? जिस तरह की मेहनत आप कर रहे हैं उससे क्या मिसिंग है इसमें? डायरेक्शन। एंड आई एम जस्ट डायरेक्शन। मैं मेहनत नहीं करूंगा, यू विल नेवर सी कि मैं आज 12 घंटे पीरियड सॉल्व कर डाली या शीट सॉल्व कर ली मैंने। आई एम जस्ट एजी क्या डायरेक्टेड फ्रॉम हियर टू हियर। आप इधर जाओगे, मैं बोलूंगा नहीं डायरेक्शन सुधारिए, इस तरफ करिए। मैं इस तरफ करने को बोलूंगा, आप थोड़ा और ज्यादा इधर चले जाएंगे। मैं बोलूंगा नहीं भाई आप मैच करिए, मेरे पास करने की कोशिश करिए डायरेक्शन। मैं मेहनत नहीं कर रहा हूं, आई एम नॉट द मैग्नीट्यूड इज योर्स। आप फिर थोड़ा सा पलटेंगे, फिर थोड़े दिन इधर चलेंगे, फिर एग्जाम में मान लीजिए अच्छे मार्क्स आ गए तो आप इधर चले जाएंगे। फिर मैं बुलाऊंगा भाई क्या चल रहा है, क्या चल रहा है भाई? हाँ पहुंच गए, अरे सर वो सर एग्जाम में बढ़िया मार्क्स आ गए थे, थोड़ा पार्टी वार्टी कर रहे थे, एंजॉय कर रहे थे। फिर आपको बोलेंगे इधर चलिए, फिर आप 2-4 दिन सिंसियरली इधर चलेंगे। तो आप देखिए जब आप इस डायरेक्शन में चलेंगे, राइट, एजी कैप डायरेक्शन में, तो आप पहुंच जाएंगे। सो माय रोल इज जस्ट डायरेक्शन, गाइडेंस, यूनिट वेक्टर, राइट। सो यू वांट टू थिंक ऑफ यूनिट वेक्टर, यू कैन ऑलवेज थिंक ऑफ एजी कैप, राइट। हमें गुप्ता क्या, जो जिसका कोई मैग्नीट्यूड नहीं, जो मेहनत नहीं कर रहा है, राइट। मेहनत किसको करनी है? आपको। मैग्नीट्यूड आपका चाहिए, हमको सिर्फ डायरेक्शन, राइट। एजी के प्रेजेंट यू कैन टेक नेम ऑफ अदर टीचर, सिंस आई एम टीचिंग सो पर्सनल रहता है इस वजह से, राइट। इम्पर्सनल होके नहीं पढ़ाया जाता। I hope the philosophy of unit vector, magnitude of unit vector clear हो गया होगा। Now how to use it, इस पे हम लोग बात करेंगे कि बड़े लोगों ने इसको कैसे प्रैक्टिकली यूजफुल